पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारे हीरोज आखिरकार स्टार लीग के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। तो अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारे हीरो स्टार लीग की मैच शेड्यूल के लिए एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और तभी अनाउंसर अनाउंस करता है कि ट्रेनर्स ध्यान दीजिए, स्टार लीग के पहला राउंड मैचअप अनाउंस किया जा रहा है। उसके बाद स्क्रीन पर फ्लैश होती है और सभी ट्रेनर्स के नाम आना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर आयरिस कहती है कि वाओ, ये टूर्नामेंट सच में एपिक होने वाला है। लेकिन फिर साइलेंट कहता है कि काफी बड़े नाम यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, सबसे लड़ने के लिए हमें रेडी होना पड़ेगा। लेकिन तभी वो कहता है कि मुझे ऐश के पहले मैच का इंतजार है। लेकिन तभी हमें ऐश दिखाई देता है जो अपनी बारी आने का इंतजार कर रहा होता है और फिर आखिरकार ऐश का नाम आ जाता है और फिर ऐश कहता है कि मेरा पहला मैच कल होने वाला है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा। और फिर तभी क्लोई कहती है कि तुम्हारा अपोनेंट तो काफी स्ट्रांग लग रहा है ऐश। लेकिन फिर ऐश कहता है कि जितना बड़ा चैलेंज होगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। और तभी साइलेंट कहता है कि स्ट्रेटेजी भी जरूरी है और तुम्हारा अपोनेंट का बैटलिंग स्टाइल समझना इम्पोर्टेंट होगा। और फिर आयरिस कहते हैं कि सिर्फ पावर नहीं बल्कि स्मार्ट प्ले भी दिखाना होगा। लेकिन ऐश अपने पहली मैच के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है और फिर ऐश कहता है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे जो भी हो, मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूंगा। लेकिन तभी स्क्रीन पर और सारी बैटलें भी दिखाई जाती हैं और ये हमारी हीरोज की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ा रही होती है। लेकिन तभी गो कहता है कि तो हम पहले थोड़ा फेस्टिवल एक्सप्लोर कर ले। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, कल से तो सिर्फ बैटल होने वाली है, इसलिए आज थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। और फिर हमारे हीरो सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल पड़ते हैं, जिस सिटी ने स्टार लीग फेस्टिवल होस्ट किया होता है। और फिर क्लोई घूमते घूमते कहती है कि ये सिटी तो एकदम धमाकेदार लग रही है, हर जगह पर सेलिब्रेशन चल रहा है। और फिर गो कहता है कि फेस्टिवल और पोकेमॉन बैटल्स, ये तो एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। और फिर साइलेंट कहता है कि वाह, ये सिटी सिर्फ बैटल के लिए नहीं बल्कि कल्चरल हब भी है। फिर आयरिस कहती है कि और देखो, वहाँ एक मिनी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट भी चल रहा है। उसके बाद हमारे हीरोज कई पोकेमॉन ट्रेनर्स को देख रहे होते हैं जो अपने पोकेमॉन्स के मूव दिखा रहे होते हैं। और फिर ऐश कहता है कि क्या बात है, ये फेस्टिवल सिर्फ एक इवेंट नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। और फिर गो कहता है कि मुझे ये सब रिकॉर्ड करना होगा, ये मोमेंट यादगार होना चाहिए। और तभी सडनली एक फायरवर्क शो होता है जो पूरी सिटी को और भी ज्यादा धमाकेदार बना देता है। लेकिन फिर क्लोई कहती है कि बस देखने से ही एक्साइटमेंट बढ़ रही है, तो सोचो आगे क्या होने वाला है। और फिर हमारे हीरोज घूमते घूमते भीड़ भरी गलियों में फूड स्टॉल की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और फूड स्टॉल की सुगंध हवा में फैल रही होती है और हर तरफ नए नए फूड स्टॉल लगे हुए होते हैं। और फिर साइलेंट कहता है कि मैं एक शेफ हूँ, तो मुझे सारी डिशेस ट्राई करनी होगी और हर डिश का अलग ही स्वाद होगा। और फिर ऐश और पिकाचू एक फूड स्टॉल की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं जहाँ पर स्पाइसी गलारियन करी बन रही होती है। और उसे देखकर ऐश कहता है कि पिकाचू, ये करी तो कमाल की लग रही है, बिल्कुल बैटल जैसी स्पाइसी है। और फिर पिकाचू एक करी का टुकड़ा खाता है, जो खाता ही उसकी आंखों में चमक आ जाती है। और फिर ये देखकर गो कहता है कि हाँ, लगता है पिकाचू को ये टेस्ट का शौक लगा है। और फिर क्लोई कहती है कि ये लोग तो सिर्फ खाना खा रहे हैं, मैं कुछ मीठा ट्राई करूंगी। और फिर दूसरी तरफ क्लोई और आयरिस एक बड़े से एल्क्रेम थीम्ड की डिश ट्राई कर रही होती हैं। और तभी साइलेंट कहता है कि सही है, हर एक डिश यहाँ की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, एकदम परफेक्ट फेस्टिवल है ये। और फिर ऐश मजे से करी खाता है और उसके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंट स्माइल आ जाती है। और तभी ऐश कहता है कि ये फेस्टिवल काफी मजेदार है, पर सबसे बड़ा एक्साइटमेंट तो कल होने वाला है, जब बैटल स्टार्ट होगी। और आखिरकार हमारे हीरोज घूमते घूमते एक पोकेमॉन कैचिंग कॉन्टेस्ट के पास आकर पहुंच जाते हैं और इसे देखकर गो कहता है कि ये एक पोकेमॉन कैचिंग चैलेंज है, मैं तो ये जरूर ट्राई करूंगा, देखना मैं सबसे ज्यादा पोकेमॉन कैच करूंगा। फिर क्लोई कहती है कि अगर तुमने जीता तो प्राइज भी मिलेगा, लेकिन ध्यान से, ये इतना इजी नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ आयरिस को एक स्टॉल दिखाई देता है जहां पर कॉन्टेस्ट चल रहा होता है रैपिड फायर क्वेश्चंस का। और ये देखकर आयरिस कहती है कि वाह, ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे पोकेमॉन नॉलेज कितनी है। लेकिन तभी ऐश को भी एक स्टॉल दिखाई देता है जहां पर पोकेमॉन के बैटल स्किल्स दिखाई जा रही होती है। और ये देखकर ऐश कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे भी अपने पोकेमॉन बैटल स्किल्स दिखानी होगी, तो क्या तुम लोग देखोगे? और फिर साइलेंट कहता है कि ऑफ कोर्स, मुझे तुम्हारी बैटल को एनालाइज करना है ऐश। और फिर ऐश एक सिमुलेशन में एंटर हो जाता है जहां पर एलीट 4 ट्रेनर अपीयर हो जाता है और ऐश को चैलेंज करता है। और फिर ऐश कहता है कि ये तो और भी ज्यादा मजेदार हो गया, पिकाचू तो तैयार हो जाओ। और फिर ऐश बैटल करना शुरू करता है और आखिरकार वो ये बैटल जीत जाता है और फिर ऐश आगे बढ़ने लगता है। तभी ऐश को एक पीछे से आवाज आती है कि ऐश केचम, कब से तुमसे मिलने का इंतजार था। और फिर ऐश पीछे मुड़ता है और वो देखता है कि स्टीवन स्टोन उसके सामने खड़ा है। और ये देखकर ऐश कहता है कि स्टीवन, तुम यहाँ स्टार लीग के लिए आए हो? और फिर स्टीवन कहता है कि शायद या शायद नहीं, पर तुम्हारी प्रोग्रेस देखने में मुझे हमेशा मजा आता है। ये सुनकर ऐश कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, क्या तुम मुझे चैलेंज करने आए हो?
और फिर स्टीवन स्टोन अपनी जेब में से एक मिस्टीरियस पोकेबॉल निकालता है और फिर स्टीवन स्टोन कहता है कि वक्त आने पर सब कुछ क्लियर हो जाएगा ऐश, पर अभी के लिए सिर्फ देखने का वक्त है। और फिर इतना कहने के बाद स्टीवन पीछे मुड़ता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर हमारी बाकी के हीरोज वहाँ पर वापस आ जाते हैं और फिर क्लोई कहती है कि ये फेस्टिवल तो और भी खूबसूरत हो गया है। और फिर साइलन कहता है कि एकदम परफेक्ट एंडिंग एक अमेजिंग डे के लिए। और तभी हम ऐश को देखते हैं जो स्टेडियम को देख रहा होता है और उसकी आंखों में चमक होती है। और फिर ऐश कहता है कि कल से बैटल शुरू होगी और मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। और फिर गो कहता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग का कोई ब्रेक नहीं है ना। लेकिन फिर ऐश कहता है कि ट्रेनिंग के बिना जीत कैसे मिलेगी और कल का दिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना कहने के बाद आयरिस कहती है कि बस अपने पोकेमॉन को ज्यादा ट्रेनिंग मत करवाना, क्योंकि एक फ्रेश माइंड और एनर्जी भी जरूरी है। और फिर साइलेंट कहता है कि चलो थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं, शायद हमें और भी कुछ सरप्राइजेस मिले। और फिर हमारी हीरोज फेस्टिवल को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी आयरिस ऐश को अकेले खड़े हुए देखती है और कहती है कि तुम ठीक हो ना ऐश। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, बस मैं ये सोच रहा था कि ये और बड़ा चैलेंज है। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि तुमने पहले भी बड़े टूर्नामेंट्स में कॉम्पीट किया हुआ है, तो क्या इस बार कुछ अलग है। और फिर ऐश कहता है कि पता नहीं, ये टूर्नामेंट सिर्फ बैटल का नहीं लग रहा, क्योंकि स्टीवन का यहाँ होना भी थोड़ा अजीब है। और फिर आयरिस कहती है कि तुम स्टीवन को पहले भी मिले हो ना। और फिर ऐश कहता है कि हाँ, पर इस बार उसके वर्ड्स एक अलग ही वाइब दे रहे थे। लेकिन फिर आयरिस कहती है कि जो भी हो, तुम सिर्फ अपने गोल पे फोकस करो, चाहे स्टीवन कोई भी प्लान बना रहा हो, तुम्हारा प्लान सिर्फ जीतने का होना चाहिए। और फिर ऐश आयरिस की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं किसी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटने वाला। लेकिन दूसरी तरफ हमें स्टीवन दिखाया जाता है और फिर स्टीवन कहता है कि ऐश का डिटर्मिनेशन देख के मजा आ गया, उसका रियल टेस्ट अब शुरू होगा, बस वक्त की बात है। लेकिन तभी एक अननोन वॉइस सुनाई देती है और फिर वो कहते हैं कि प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है, सब कुछ तैयार है। और फिर स्टीवन कहता है कि तो फिर इंतजार खत्म होने वाला है। और फिर स्टीवन वहाँ से गायब हो जाता है। और फिर अगले दिन ऐश और उसके दोस्त स्टेडियम में खड़े हुए होते हैं और फिर अनाउंसर अनाउंस करता है कि ट्रेनर्स, वेलकम टू द स्टार लीग, आज से शुरू होने वाला है एक लेजेंडरी टूर्नामेंट। लेकिन तभी हम ऐश को देखते हैं जो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है। और फिर ऐश कहता है कि ये मेरा मोमेंट है, चलो पिकाचू, लेट्स डू दिस। तो अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि ऐश की पहली बैटल किसके साथ होने वाली है। तो जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर से देखना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।